हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत दिन बाद आ रहे हैं ना हम। चलिए, छुट्टी पर चले गए थे। आज हम सब पढ़ने वाले हैं, कक्षा 6 चल ही रहा है, एक्सरसाइज 10 का ए का पहला सवाल। सवाल देखिए क्या रहा है। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपवर्तक जानना है। अब तो बिना जाने कैसे मिलान करोगे? पहले हम सब सीखेंगे अपवर्तक होता क्या है, किसी भी संख्या का अपवर्तक हम कैसे मालूम करते हैं। बात समझ आ रही है? तो देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। अपवर्तक का अर्थ हुआ, जैसे मान लो इसमें से कोई बड़ी संख्या लेते हैं 36, ठीक है ना बेटा? तो 36 एक संख्या है, इसके अपवर्तक हमें प्राप्त करनी है। कितने अपवर्तक होंगे? इसका मतलब ये हुआ कि 36 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करती हैं। जितनी संख्याएं 36 को विभाजित करेंगी वे सब के सब 36 के अपवर्तक कहलाएं। तो देखो, एक जो होता है उस सबको कटा देता है, सबका अपवर्तक होता है ना। और पुनः वही संख्या 36, इनसे तो कटना ही कटना है, एक एक और एक, यानी किसी भी संख्या के 2 अपवर्तक होंगे ही होंगे, एक को छोड़कर। एक का अपवर्तक केवल एक ही होगा ना, एक ही से कटेगा वो। एक को अगर हम छोड़ दें तो जितनी भी संख्याएं होंगी उनके 2 अपवर्तक होंगे ही होंगे, एक एक और एक स्वयं जो संख्या होगी। बस समझ में आ रहा है? बाकी के तो और भी होंगी, किसी के केवल 2 ही होंगी। तो जिनके केवल 2 ही होंगी वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। हाँ, और जिनके अपवर्तक 2 के अलावा एक आध और हो गया, तो 3 चीजें मैंने पढ़ा दिया ना। तो अब समझिए आप सब। अब इसके अपवर्तक आसानी से कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो तो छोटा है, आप जान जाओगे। अगर अब हमें बताना होता तो देखो, जिसके लास्ट में 36 दिखे उसके साथ इसको लगा दो, क्योंकि अंतिम तो 36 होगा ना। अब इसमें देख लो 36 ये है ख, तो इसके साथ लगा दो। लेकिन ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया, मतलब तुरंत पेपर वाला काम जल्दी करना होता कि लास्ट का अंक देख लो लगा दो। हमें सीखना यह है कि हम 36 नहीं, बड़ा सा अंक भी रहेगा तो हम उसके अपवर्तक कैसे निकालेंगे और जल्दी कैसे निकालेंगे। तो देखो, आप ऐसा करना, ऐसे लिखना 1 गुणा 36, यानी 1 से भाग देने पे 36 कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से करना, 2 से भाग दो 36 में कै बार जाएगा? 18 बार। 18 दूना 36 बोलो, होता है कि नहीं? अब 3 से देखो, 3 से भी कटेगा कै बार? 12 बार। 12 3 36 बोलो, होता है कि नहीं? 3 से जब देखो 12 बार जाएगा। 4 से 9 बार। समझते जाना, बहुत मजा आएगा और जल्दी निकाल पाओगे। 4 9 अब 5 से भाग दोगे, देखो नहीं कटेगा। देखो, अब 6 से भाग दोगे तो 6 बार में कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब इसके बाद भाग करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो 6 के बाद ये वाला 6 गिनती आ गई। इसको आप कैसे लिखोगे? देखो, यहां से शुरू करना, 1 2 3 4 6। अब ये भी 6 है तो इसको छोड़ देना है, यहां से शुरू करोगे। अब 9 12 18 36। ये अपवर्तक निकालने का आसान सा तरीका हो गया। चलो एक बड़ा अंक ले लेते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो आप ले लो 100 ले लो, थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखो, 1 से काटोगे 100, 2 से 50 बार, 3 से कटेगा नहीं, 4 से 25 बार ना, 5 से कितनी बार? 20 बार। 20 5 100 होता है। 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 से कटेगा? कै बार कटेगा? 8 से 8 1 कम 8 कहां कटेगा? 2 20 हो गया। 9 से भी नहीं कटेगा। अब 10 से कटेगा, कितनी बार? 10 बार। तो देखो 10 आ गया ना। अब आपको 11 12 13 14 15 16 ऐसे भाग करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर उधर 100 तक भाग करोगे तब ना पता चलेगा कि भाई लास्ट का तो 100 अंक होता ही है ना। अब उतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस 10 के बाद 10 आ गया, छोड़ दो। अब आप लिख दो क्या?
1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब यही हम आपको होमवर्क दे देते हैं कि ये सभी अपवर्तक आप लिख करके लाएंगे, लेकिन अभी आप लोग इसको समझिए। ये आपका होमवर्क हो गया बेटा, ठीक है। अब यहां आप समझिए, बहुत आसान है, 1 मिनट में आप लगाएंगे। लास्ट का अंक 15, लास्ट का देखो 15 अंक कहां दिख रहा है आपको? तीसरा लगा दो। लास्ट का 24, पांचवा। लास्ट का 32, पहला। लास्ट का 36, बहुत आसान था, समझ में आ गया? अपवर्तक एक बचा है, चलिए 21 को लगा दीजिए, घर से जो बच्चा है उसको लगा दीजिए। अगला सवाल क्या है? हाँ, एक चीज और पढ़ लीजिए आज, गुणज बेटा, गुणज। गुणज क्या होता है? गुणज का एक नाम अपवर्त्य भी है। क्या है? अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या? तो देखो, किसी भी संख्या के बहुत सारे अपवर्त्य हो सकते हैं, अनगिनत। बात समझ रहे हो? तो इसमें सवाल ये कहेगा कि पहले वाला अपवर्त्य बताओ, पहले से, शुरू से 5 थे, शुरू से 2 अपवर्त्य बताओ। ठीक है, जैसे मान लो कोई संख्या 3 है और 3 का गुणज पूछ रहा हो, कहेगा कि 3 का गुणज लिखो, तो लिखते लिखते थक जाओगे। 3 का गुणज बहुत होगा, देखो कैसे होगा। 3 से शुरू होगा 3 का गुणज, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका, ऐसा 3 का गुणज होता चला जाएगा। यानी टेबल, बहुत सारे टेबल होंगे। 11 तिहाई 33, 12 तिहाई 15 तिहाई 45, 16 तिहाई 48, 100 तिहाई 300, ऐसे चले जाओगे 1000, 2000, लाख, करोड़ तक। समझ में आ रहा है? अब इसमें सवाल पूछ रहे हैं आपका कि प्रथम 5 गुणज लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रथम 5 गुणज लिखो। कितना? तो शुरू से 5 गुणज लिख देना है, शुरू से। यानी पहला है 3, तो 3 का 5 गुणज, यानी 3 एक हो जाएगा, दूसरा 6, तीसरा 9, 12 और 15। अगर मान लीजिए अगर 100 रहता तब 100 का क्या हो जाएगा? 100, 200, 300, 400, 500। अगर कोई कहे कि 5 का ऐसा गुणज लिखो जो 100 से कम हो, 100 से कम हो, तो 5 से लिखते जाओ, जहां 100 आए वहीं रुक जाओ। 100 के पहले वाला 100 को छोड़ करके बाकी लिख दो। बात समझ में आई सबको? सबको आ गई? तो आप लोग यहां सवाल इतना लगा करके लाइएगा। आज तक बस इतना ही, ठीक है? लीजिए।